नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् रामायण में लवणासुर और शत्रुघ्न का वार दिखाया जा चुका है। बहुत ही सस्ते में उस वार को निपटा दिया गया, मतलब जल्दी वार खत्म हो गया। कुछ डिटेलिंग देखने को नहीं मिला, कुछ अच्छा एक्शन देखने को नहीं मिला। वीएफएक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे ये युद्ध कैसे हुआ था, कैसे शत्रुघ्न प्लानिंग करके गए थे लवणासुर का वध करने के लिए, और फिर कैसे लवणासुर का वध हुआ, और फिर उसकी मधुर राज्य को कैसे एक प्रॉस्परस स्टेट में बदला था शत्रुघ्न, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होता है कुछ मुनि ऋषि से। कुछ मुनि ऋषि राम जी के दरबार में आते हैं और राम जी को बोलते हैं कि मधुपुर में एक राक्षस हंगामा मचा रहा है जिसका नाम है लवणासुर, और उसका आप निवारण कीजिए। फिर राम जी ये ड्यूटी शत्रुघ्न को देते हैं और शत्रुघ्न इसका मांग भी करते हैं कि मुझे ये ड्यूटी दीजिए। जैसे शो में दिखाया गया उस तरीके से ही शत्रुघ्न ये ड्यूटी को मांगे थे, और फिर राम जी ने वो ड्यूटी, वो भार शत्रुघ्न को संभालने के लिए दिए। फिर एक तीर उन्होंने दिया, जैसे श्रीमद् रामायण में दिखाया गया उस तरीके से एक तीर राम जी शत्रुघ्न को देते हैं, और फिर शत्रुघ्न एक आर्मी लेके अयोध्या से निकलते हैं। रास्ते में वाल्मीकि के आश्रम पड़ता है, वहाँ पे शत्रुघ्न एक रात के लिए रुके थे, और उसी रात लवकुश का जन्म भी होता है। फिर लवकुश का नामकरण होता है। कुश बड़ा भाई है, लव छोटा भाई है, तो कुश का नामकरण पहले होना चाहिए था। सीरियल में जैसे दिखाया गया लव का नामकरण पहले हो गया, मेरे हिसाब से कुश का नामकरण पहले होना चाहिए था और लव का नामकरण उसके बाद होना चाहिए था। तो उनका जन्म होता है, फिर सुबह होता है, और सुबह होते ही फिर शत्रुघ्न निकल पड़ते हैं मधुपुर की ओर। लवणासुर मधुपुर का उस वक्त राजा था। उसके पास एक त्रिशूल था जिसका शक्ति महादेव की त्रिशूल से भी ज़्यादा था, और वो त्रिशूल महादेव ने ही लवणासुर की पिता को दिया था, और उसकी पिता से लवणासुर को ये त्रिशूल मिला है। तो शत्रुघ्न मधुपुर की ओर निकलते हैं और यमुना नदी पार करके फिर मथुरा पे पहुंचते हैं। मधुपुर को मथुरा भी बोला जाता है। आज की डेट में मथुरा जिस जगह पर है वहाँ पे मधुपुर था, ठीक है। तो शत्रुघ्न फिर प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे इसका वध किया जाए। राम जी पहले से ही प्लानिंग शत्रुघ्न को दे दिए थे, और फिर शत्रुघ्न वहाँ पे जो मुनि ऋषि थे उनके साथ भी डिस्कस करते हैं कि लवणासुर की वीकनेस क्या है, उसकी ताकत क्या है, सब कुछ आप मुझे बताओ। फिर वहाँ पे लवणासुर की एक बैक स्टोरी भी बताया जाता है कि कैसे लवणासुर अत्याचार करता है, कैसे लवणासुर दूसरे राजाओं के साथ युद्ध किया है, और जब तक लवणासुर के हाथ में वो त्रिशूल है उसको कोई भी हरा नहीं सकता। और कैसे हरा नहीं सकता? क्योंकि वो त्रिशूल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर उसकी हाथ में वो त्रिशूल है तो आपके ऊपर वो त्रिशूल से प्रहार करेगा। अगर त्रिशूल से प्रहार करेगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो त्रिशूल जब तक उसके हाथ में है उसको हराया नहीं जा सकता। तो फिर शत्रुघ्न प्लानिंग बनाते हैं कि मैं उस वक्त अटैक करूंगा जिस वक्त उसके पास वो त्रिशूल नहीं होगा। तो लवणासुर क्या करता है, डेली हंटिंग पे निकलता है। जो भी पाता है, मतलब इंसान जानवर जो भी पाता है, हंटिंग करता है, फूड गैदरिंग करता है, उसके बाद घर लेके आता है और आराम से खाता है। और इसकी वजह से मधुपुर में जनसंख्या भी कम हो गया था, मतलब बहुत ही कम लोग बचे थे मधुपुर में उस वक्त। तो फिर उस दिन लवणासुर हंटिंग के लिए निकल जाता है। उसके बाद शत्रुघ्न उसकी गेट पर इंतजार करते हैं कि जब वो रिटर्न करेगा तब मैं उसको चैलेंज करूँगा, और ऐसा ही होता है। आधा दिन निकल जाता है और लवणासुर जब रिटर्न करता है देखता है कि शत्रुघ्न सामने है, और लवणासुर बोलता है आज तो मैं वैसे ही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड नहीं पाया हूँ, तो अच्छा हुआ अगर तू सामने से मेरा भोजन के लिए आया है। तो शत्रुघ्न फिर वहाँ पे लवणासुर को चैलेंज करते हैं, और लवणासुर बोलता है कि रुको मैं अपना वेपन लेके आता हूँ फिर युद्ध करेंगे। शत्रुघ्न बोलते हैं क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ जो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो इस तरीके से फिर लवणासुर और शत्रुघ्न का वार होता है। लेकिन फिर भी लवणासुर बिना त्रिशूल के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो भयंकर युद्ध करने लगा, और शत्रुघ्न भी भयंकर युद्ध कर रहे थे। लेकिन लवणासुर एक पेड़ उखाड़ता है और उस पेड़ को शत्रुघ्न की ओर फेंकता है, और वो पेड़ जाके शत्रुघ्न की माथे पे लगता है और शत्रुघ्न वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और फिर लवणासुर को लगता है शत्रुघ्न का शायद डेथ हो गया है, और लवणासुर आराम से जो फूड वो गैदर किया था उसको पकड़ता है और अपनी राजमहल में चला जाता है और खाना खाना फिर शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद शत्रुघ्न जी का होश वापस आता है, और फिर से वो चैलेंज करते हैं लवणासुर को। लवणासुर अब थोड़ा सा शत्रुघ्न को अंडर एस्टिमेट कर देता है। वो बोलता है मैं तो नॉर्मली इसको हरा सकता हूँ, त्रिशूल की क्या जरूरत है। तो वो त्रिशूल नहीं लेता है अब वार को जब वो जा रहा है। और इस मौके में फिर शत्रुघ्न क्या करते हैं, वो अस्त्र चलाते हैं जो अस्त्र
राम जी ने शत्रुघ्न को दिया था। और जो अस्त्र चलाया गया था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि शत्रुघ्न जब उस वेपन को समन करते हैं तो सारे यूनिवर्स, मतलब देवताओं की, गंधर्वों की, दानवों की, सबके यूनिवर्स थर थर काँप रहा था। देवता तुरंत ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और पूछते हैं, ब्रह्मदेव क्या हुआ है, क्या एक युग का अंत का समय आ गया है? ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा, मानो एक प्रलय एक्टिवेट हो गया हो। तो इस तरीके का उस अस्त्र का पावर था कि देवता भी चिंता में आ गए थे, सारे यूनिवर्स थर थर काँप रहा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस अस्त्र का पावर। फिर ब्रह्मदेव देवताओं को बोलते हैं कि नहीं नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी शत्रुघ्न लवणासुर की वध करने के लिए श्री विष्णु की दिव्यास्त्र को समन किया है, और पुराने समय में श्री विष्णु मधु और कैटव को मारने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किए थे। तो ये जो महाभयंकर अस्त्र था, इस अस्त्र से फिर शत्रुघ्न लवणासुर की वध करते हैं। लवणासुर की छाती पे वो अस्त्र जाके लगता है और लवणासुर की वध हो जाता है। देवता भी जाके इस युद्ध को देखते हैं और देवता खुश होते हैं और फिर शत्रुघ्न को एक वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। और शत्रुघ्न वरदान में ये वर मांगते हैं कि मधुपुर में जल्दी से जल्दी जनसंख्या में वृद्धि हो। तो इस तरीके से दोस्तों लवणासुर की वध हुआ था। देखिए, अगर उसके पास वो त्रिशूल होता तो उसको हराना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि बताया गया है कि वो त्रिशूल महादेव की त्रिशूल से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उस त्रिशूल को भला कौन सा शक्ति हरा सकता है? तो इसीलिए लवणासुर को तब मारना पॉसिबल था जब उसके पास वो त्रिशूल नहीं था। तो लवणासुर दूसरी बार जब आया, उसके पास मौका था, वो त्रिशूल को ले सकता था। पहली बार में तो शत्रुघ्न प्लानिंग किए थे और गेट पे खड़े हुए थे कि वो त्रिशूल ना ला सके, लेकिन दूसरी बार में उसके पास चांस था, वो राजमहल में ही था, उसके पास त्रिशूल था, लेकिन वो त्रिशूल को लेके नहीं आया क्योंकि वो शत्रुघ्न को अंडर एस्टिमेट किया और उसका परिणाम उसे भोगना पड़ा। और फिर मधुपुर को डेवलप करने के लिए शत्रुघ्न काम पे लग जाते हैं और सबको काम दे देते हैं कि जल्दी से जल्दी रेसिडेंस बनाया जाए, जल्दी से जल्दी लोगों की उन्नति में काम किया जाए। तो इस तरीके से 12 साल शत्रुघ्न को लग जाता है मधुपुर को एक उन्नत राज्य बनाने में। 12 साल के बाद मधुपुर एक हंसता खिलता एक सुंदर राज्य बन गया, जहाँ पे लोग खुश हैं, किसी को कुछ डिजीज नहीं हो रहा है और सब अपने अपने घर में खुश हैं। 12 साल बाद जब शत्रुघ्न देखते हैं कि मधुपुर अब एक हंसता खिलता एक वेल्दी प्रॉस्परस राज्य बन चुका है, फिर शत्रुघ्न मन करते हैं कि नहीं, अब मुझे थोड़ा अयोध्या घूम के आना चाहिए। और फिर 12 साल बाद शत्रुघ्न अयोध्या लौटते हैं और राम जी के साथ भेंट करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों शत्रुघ्न और लवणासुर की कहानी था। आशा करता हूँ ये कहानी जान के आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।